हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी 2024 का चुनाव लड़ रही है। एक और रणनीति बीजेपी बना चुकी है। एक और रणनीति पर इस समय बीजेपी काम कर रही है। इस समय बीजेपी मायावती जी से घबराई हुई है। बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ आएं। और दोस्तों, आज है 13 जनवरी। 13 जनवरी की तारीख भी निकलती जा रही है, लेकिन अभी तक बीएसपी सुप्रीमो ने गठबंधन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन इस बीच एमआईएम की तरफ से एक प्रस्ताव आया है। कहा जा रहा है कि यूपी एमआईएम ने एक रिपोर्ट ओवैसी को हैदराबाद भेज दी है और बीएसपी से गठबंधन करने के लिए एमआईएम बेताब है। जी हां दोस्तों, राजनीति में हर चीजें खुलकर नहीं कही जाती हैं। राजनीति में बहुत सारी चीजें छुपाई जाती हैं, कुछ संकेत दिए जाते हैं। राजनीति में संकेतों से बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन एमआईएम सिर्फ संकेत नहीं दे रही है, छुपा नहीं रही है, खुलकर ऐलान कर दिया। ना सिर्फ ओवैसी साहब बल्कि उनके तमाम पार्टी के नेता इस समय बीएसपी सुप्रीमो के कसीदे गढ़ रहे हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन कहां खड़ा है आपको पता ही है। इंडिया गठबंधन इस समय अपने बहुत नाजुक दौर में है। अभी भी इंडिया गठबंधन कंप्लीट नहीं हो पाया है। सीट बंटवारा अभी भी इंडिया गठबंधन में नहीं हो पाया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है मायावती जी। मायावती जी अभी भी इंडिया गठबंधन में नहीं आई हैं। ये अभी तक की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब 2 दिन में कोई बड़ा खेल हो जाए, कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इस समय बीजेपी मायावती जी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि उनके कार्यकाल में जो स्मारक बने थे, उनसे जुड़े जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों के घर पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। एक कहीं ना कहीं दूर से एक चेतावनी बीजेपी की तरफ से आ गई है। खैर दोस्तों, लौटते हैं मेन मुद्दे पर। मुद्दा आज का यह है कि क्या ओवैसी और मायावती जी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा। जी हां दोस्तों, इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। न सिर्फ चर्चा है बल्कि अब बयान भी सामने आ रहे हैं। वसीम वकार साहब ने मायावती जी को लेकर जो बयान दिया वो काफी समय वायरल हो रहा है। असीम वकार जो एमआईएम के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने मायावती जी को लेकर क्या कहा है, सबसे पहले आप ये सुनिए। एकदम तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि इतना खुलकर कभी किसी नेता ने मायावती जी के लिए कहा हो। सबसे पहले दोस्तों ये आप बयान सुनिए। हो सकता है कुछ लोगों ने ये बयान सुना हो, लेकिन मैं चाहता हूं ये बयान फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मोदी को हराने के लिए एक बेहतरीन और ताकतवर कैंडिडेट को उनके सामने खड़ा करना होगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी दलितों में एक अलग छाप रखती हैं। देश का और उत्तर प्रदेश का दलित उनको मोहब्बत करता है, उनको चाहता है। बहन कुमारी मायावती जी का विजन और आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। तो सुना आपने दोस्तों, ये जो बयान है काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस समय मान लिया गया है कि अब मायावती जी ओवैसी गठबंधन करेंगे। आपको याद दिला दूं, ओवैसी साहब महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी से गठबंधन कर चुके हैं। और ऐसा पहली बार नहीं होगा कि मायावती जी ओवैसी का गठबंधन पहली बार हो रहा हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे पहले जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब भी दोनों साथ साथ आ चुके हैं। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि मायावती जी और ओवैसी साहब एक साथ आएंगे। देखिए दोस्तों, इंडिया गठबंधन के नेताओं को दलित मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन उन्हें दलित मुसलमान के नेताओं से परहेज है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन में 28 दल तो शामिल हैं, लेकिन ना तो उसमें बीएसपी सुप्रीमो को अभी तक शामिल किया गया और ना ही ओवैसी साहब को शामिल किया गया। आपको उत्तर प्रदेश की बात करूं आपसे, तो उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान वोटर, 22% दलित वोटर्स हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा 44 से 42% हो जाता है। ये वोटर जिसके पास जाएंगे वही बनेगा उत्तर प्रदेश का किंग। जी हां दोस्तों, मायावती जी का जो वोट बैंक है वो उन्हीं के साथ रहता है। वो उन्हीं को ना सिर्फ वोट करता है बल्कि उनके
हर बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। और अब कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी और मायावती जी उत्तर प्रदेश में आ गए, साथ आ गए, तो खेल पलट जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस दौर में आज की सियासत है, जिस दौर में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा हो, जिस दौर में बीजेपी लोगों के घरों के बाहर ईडी सीबीआई के अधिकारी खड़ा कर रही है, उस दौर में क्या लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जाकर कोई पार्टी गठबंधन में शामिल हो? कई लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आई तो मोदी जी उन्हें जेल भिजवा देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मायावती जी के ऊपर ऐसा कोई भी आरोप नहीं। मैं फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं, मायावती जी के खिलाफ कोई भी केस नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी मायावती जी को जेल भिजवा देंगे, वो दरअसल एक माहौल बना रहे हैं, वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि मायावती जी भी उन नेताओं की तरह हैं जिन्होंने घोटाला भ्रष्टाचार किया है। तो बहरहाल अगर मायावती जी चाहेंगी तो वो कहीं भी जा सकती हैं। मायावती जी मोदी से बिल्कुल भी नहीं डरती हैं, किसी से नहीं डरती हैं। डरता वो है जिसने कोई गुनाह, कोई जुर्म किया हो। बहरहाल जो तमाम चीजें डिस्कशन के बाद निकल कर आई वो ये हैं कि अगर ये दोनों आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक क्रांतिकारी फैसला होगा। जी हां दोस्तों, बिहार में तो गठबंधन कर लिया, अब बारी है उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने की। और देखिए, फिर मैं कह देता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी चाहेंगे वहीं मायावती जाएंगी, वो अपने दिल से, दिमाग से ये चीजें निकाल दें। ये वो लोग हैं दोस्तों जो अक्सर मायावती जी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। कुछ लोग हवाबाजी करने के लिए, कुछ लोग माहौल बनाने के लिए देश की एक बड़ी नेता को कहीं ना कहीं एक बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां मुझे लगता है अब खत्म होने वाली हैं। 15 जनवरी की तारीख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि 15 तारीख को बहुत बड़ा फैसला होगा, बहुत बड़ा फैसला होगा। और देखिए, जो ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि मायावती जी ओवैसी साहब का गठबंधन होगा, ओवैसी साहब का एक बयान भी काफ़ी सुर्खियों में है। एक बयान उनका ये है कि मायावती जी देश की सबसे बड़ी नेता हैं और उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब इस समय गठबंधन की राह भी तलाश रहे हैं और पूरी शिद्दत से कोशिश की जा रही है कि मायावती जी और ओवैसी साहब का गठबंधन हो जाए तो खेल पलट जाएगा। बीजेपी का जो सपना है चकनाचूर हो जाएगा। दोस्तों एक बात और सामने आ रही है कि हो सकता है आने वाले वक्त में सीट बंटवारे से पहले इंडिया गठबंधन तमाम दलों को अपने में शामिल कर ले। हो सकता है बीएसपी को भी शामिल कर ले और एमआईएम को भी शामिल कर ले और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को भी शामिल कर ले, पल्लवी पटेल को भी शामिल कर ले। तमाम लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि बीएसपी और एमआईएम का गठबंधन होने वाला है, क्योंकि तमाम सूत्र बता रहे हैं, तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। खुलकर अब ऐलान कर दिया गया है एमआईएम की तरफ से भी। बहरहाल हमें अब इंतजार करना होगा मायावती जी के फैसले का। मायावती जी गठबंधन को लेकर क्या फैसला लेती हैं, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। क्या आपको लगता है कि मायावती जी और असदुद्दीन ओवैसी साहब का गठबंधन होना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।